एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका द टेक कॉमिक में। मेरा नाम है पार्थ। तो ये बात है जुलाई 15, 2020 की। 18 साल के ग्राहम आइवन क्लार्क ने काफ़ी सारे सीईओज जैसे कि इलॉन मस्क, बिल गेट्स, जेफ बेजोस, इनके अकाउंट, ट्विटर अकाउंट्स हैक किए और ये अनाउंस कर दिया कि वो बिटकॉइंस गिव अवे कर रहे हैं फ्री में। और इस फ्रॉड से $1 लाख के ऊपर का फ्रॉड किया था। रिसेंटली 2-3 दिन पहले ही खबर आई है कि फेसबुक ने 533 मिलियन यूजर्स का डेटा लीक हो गया है फेसबुक पर से, और उसमें से 6 मिलियन यूजर्स इंडियन थे। अब जो डेटा लीक हुआ है उसका तो कुछ कर नहीं सकते, और ये पहली बार नहीं है फेसबुक के प्लेटफॉर्म पर से कहीं डेटा लीक हुआ है। और जो डेटा आपको जान के दोस्तों आपको जान के शॉक लगेगा कि ये डेटा कहीं सेल नहीं किया गया कोई मार्केट में। ज्यादातर अगर कहीं डेटा, अगर किसी प्लेटफॉर्म पर से किसी यूजर का डेटा लीक होता है तो फिर उसे ब्लैक मार्केट्स में या ऐसी कोई जगह पे बेच दिया जाता है किसी अच्छी प्राइस पर ये डेटा सेल नहीं किया गया, बल्कि इसे फ्री किसी मार्केट में या किसी पोस्ट में रख दिया गया है। और ये डेटा ऐसा था जिसमें इंक्लूडेड थी इंफॉर्मेशन जैसे कि यूजर्स का नाम, फिर वो करते क्या है, उनका मैरिटल स्टेटस, रिलेशनशिप स्टेटस, और कौन सी ऑफिस में काम करते हैं, कितने आवर्स काम करते हैं, कब उनको ऑफिस जाते हैं, कब उनकी ऑफिस से वापस आते हैं। ये सारे टाइमिंग्स ऐसे कोरिलेट हुए थे और ये सारा डेटा लीक हो चुका है। और इसी वजह से आज मैं आपके साथ बात करने वाला हूं कुछ ऐसे टिप्स और ट्रिक्स की जिससे आप अपना प्राइवेट डेटा अपने एंड्रॉयड फोन में या अपने आईफोन में प्रोटेक्टेड रख सके। तो सबसे पहली चीज है जिसके बारे में मैं बात करना चाहूंगा वो है हमारा एंड्रॉयड फोन। और सिर्फ एंड्रॉयड फोन यूजर्स के लिए मैं ये क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि आईफोन काफी सिक्योर डिवाइसेस है, पर क्योंकि एंड्रॉयड एक ओपन सोर्स सिस्टम है, ये काफी ससेप्टिबल होता है हैकर्स के लिए, और इसमें काफी सारी वल्नरेबिलिटीज है जिसकी वजह से आप अपना कीमती प्राइवेट डेटा इजीली लूज कर सकते हैं और आपको पता भी नहीं चलेगा। तो फोन की बात करें तो सबसे पहली चीज और सबसे कॉमन चीज है जो काफी सारे यूजर्स ध्यान नहीं देते, वो है सिक्योरिटी अपडेट्स। सिक्योरिटी अपडेट्स काफी इंपॉर्टेंट फीचर होता है एक फोन के लिए। एंड्रॉयड में हर महीने गूगल नए सिक्योरिटी पैचेस रिलीज करता है। अब आपके पास कौन सा फोन है उस पर डिपेंड करता है, लेकिन मोस्टली सारे मैन्युफैक्चरर्स हर महीने ये सिक्योरिटी अपडेट आपके फोन पर भेज देते हैं। आपको बस यही करना है कि अभी सेटिंग्स में जाइए और अपने अपडेट सेटिंग्स में चेक कीजिए कि अपडेट कोई आई है कि नहीं आई, और अगर अपडेट आई है और वो सिक्योरिटी पैच है तो उसे अपडेट कर लीजिए। सिक्योरिटी पैचेस फोन में जितनी भी वल्नरेबिलिटीज होती है, चाहे या कोई सॉफ्टवेयर की वजह से बग आया हो या फिर कोई फीचर हो जो ठीक से वर्क नहीं कर रहा है, नई अपडेट होती है, ये उन्हें फिक्स कर सकती है। कि जाइए और अपने फोन में अपडेट चेक कर दीजिए, कोई लेटेस्ट आई है तो अभी इंस्टॉल कर दीजिए और अपने फोन को सिक्योर कर लीजिए। सबसे इजी वे है ये अपने फोन को सिक्योर रखने का। अब आपके फोन में, ज्यादातर आईफोन्स में तो नहीं होता, ये एंड्रॉयड फोन में होता है कि हम काफी सारी एप्स का फ्री वर्जन ढूंढते हैं, जो पेड एप्स है उनका फ्री वर्जन ढूंढते हैं, और इसी चक्कर में हम जो क्रैक्ड एपीकेज है या फिर मोडेड एपीकेज जिसे कहते हैं, इन सबको डाउनलोड कर लेते हैं। अब प्रॉब्लम कब आती है कि जब आप कोई मोडेड या हैक्ड एपीके डाउनलोड करते हैं तो उस ऐप को मॉडिफाई किया गया होता है। अब उस ऐप को मॉडिफाई किया गया होता है और वो उस तरह से फंक्शन नहीं करती जैसे डेवलपर ने उसे बनाया होता है। जिस वेबसाइट पर से भी आप ये ऐप डाउनलोड कर रहे हैं, तो मैं कहूंगा कि जो भी ऐप आपने डाउनलोड की है अभी के अभी अनइंस्टॉल कर दीजिए और डिलीट कर दीजिए। आपको पता भी नहीं चलेगा और आपकी इतनी सारी इंफॉर्मेशन इस ऐप ने कलेक्ट कर ली होगी कि आप चौंक जाएंगे देखकर। तो सबसे पहला, जितनी भी अननोन सोर्सेज पर से आपने ऐप डाउनलोड की है अनइंस्टॉल कर लीजिए, डिलीट कर दीजिए। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आपके लिए वो ऐप अगर बहुत ही इंपॉर्टेंट है तो उसका प्रीमियम वर्जन बाय कर लीजिए। सिक्योर होता है और डेवलपर्स काफी सारी अच्छी अपडेट्स देते रहते हैं जिसकी वजह से आपको कोई प्रॉब्लम भी फेस नहीं करनी पड़ेगी। दूसरा पॉइंट है अपनी एप्स को कैसे सिक्योर रखें। तो अपनी सारी एप्स को सिक्योर रखने के लिए मेरे पास आपके लिए 2 एडवाइसेस है।
पहली बात तो टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन तो आपने सुना ही होगा, काफी सारी एप्स में अभी बाय डिफॉल्ट आता है ये। जैसे कि व्हाट्सएप में आप अपना नंबर डालते हैं तो उसके बाद आपको ओटीपी आता है, वो कंफर्म करने के बाद ही आप पासवर्ड और ओटीपी डाल के आप अपनी ऐप में लॉगिन कर सकते हैं। तो यही चीजें, इसे ही कहते हैं टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन। काफी सारी पेमेंट्स ऐप, ऑफिस एप्स जो आती है, इन सब में ये अनेबल्ड होता है। अगर नहीं है तो अभी जाइए और पेमेंट्स ऐप में, खास करके पेमेंट्स ऐप में, अपनी सारी पेमेंट्स ऐप में इसे एक्टिवेट कर दीजिए। ये आपको बैंक फ्रॉड, साइबर अटैक्स, इन सब पे बचाएगा और काफी इसेंशियल है। कहीं किसी और के पास आपकी लॉगिन डिटेल्स आ जाती है अगर, तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी जब भी वो यूजर आपके अकाउंट में लॉगिन करना चाहता है। तो इसी वजह से काफी इंपॉर्टेंट है कि आप सारी एप्स में अपने ये फीचर एक्टिवेट कर दें। दूसरा पॉइंट है गेस्ट यूजर मोड। हमारे एंड्रॉइड फोन्स में यूजर मोड्स आते हैं, आपको पता ही होगा। गेस्ट यूजर आता है और आप जो प्राइमरी अभी जो यूज करते हैं वो आता है। सपोज अगर आप अपने दोस्त को गेस्ट यूजर मोड ऑन कर दीजिए और फिर अपना फोन दीजिए, इससे क्या होगा कि आपकी जितनी भी प्राइवेट इंफॉर्मेशन है, सपोज की कॉल्स, टेक्स्ट, सोशल मीडिया एप्स, मीडिया, जितने भी आपके फोटोज, वीडियोस, ये सब आपकी जो पर्सनल प्रोफाइल है उसमें ही रहेगा और गेस्ट यूजर प्रोफाइल में उनको उतना ही दिखेगा जितना आप एक्सेस दिया होगा। तीसरा पॉइंट है स्क्रीन पिनिंग। स्क्रीन पिनिंग का फीचर 2014 से एंड्रॉइड में है। जब जेली बीन लॉन्च हुआ था एंड्रॉइड 5.0, तब से ये फीचर एंड्रॉइड फोन में आते हैं। अब स्क्रीन पिनिंग क्या होता है काफी लोगों को नहीं मालूम, पर काफी अंडररेटेड फीचर है और यूजफुल है। गेस्ट यूजर मोड जितना नहीं, पर काफी यूजफुल फीचर है ये भी। ये काम करता है सेम गेस्ट यूजर जैसे। सपोज आप किसी को अपना फोन दे रहे हैं और आप चाहते हैं कि वो एक ऐप से दूसरी ऐप में ना जा पाए, तो आपने अभी जो ऐप ओपन करी, तो आपको क्या करना है कि अभी सेटिंग्स में जाइए और सिक्योरिटी ऑप्शंस में जाइए, वहां आपको स्क्रीन पिनिंग मिलेगा और उसे ऑन कर दीजिए। सारे एंड्रॉइड मोड्स में है, सारे एंड्रॉइड वर्जन्स में ये फीचर है। सारे एंड्रॉइड वर्जन्स में ये फीचर है और आपको सिक्योरिटी के अंदर ये मिल जाएगा। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके पास एंड्रॉइड 9 है, 10 है, 11 है, कोई फर्क नहीं पड़ता। सारे एंड्रॉइड फोन्स में ये फीचर है। अभी जाइए और उसे अनेबल कर दीजिए। अब उसे यूज कैसे करना है ये बता दूं मैं। स्क्रीन पिनिंग यूज करने के लिए आपके पास, आपने अभी भी जो भी ऐप ओपन रखा है, तो आपको क्या करना है कि जो एप्स ट्रे दिखाते हैं आपके फोन में, जो भी ऐप आप चाहते हैं कि आपको ओपन रखनी है और क्लोज नहीं करनी, तो वो ऐप ओपन कर दीजिए और फिर उस ऐप आइकन पे लॉन्ग प्रेस कीजिए, तो आपको ऑप्शन आ जाएगा स्क्रीन पिनिंग का। वहां से आपने जैसे ही वो ऐप पिन कर दी है, तो कोई भी यूजर जो आपका फोन यूज करेगा उस ऐप के अलावा किसी और ऐप में स्विच नहीं कर पाएगा। अब आते हैं आप सब जिस टॉपिक का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, उस टॉपिक पर आते हैं। हम सोशल मीडिया एप्स की बात करते हैं। सोशल मीडिया एप्स सबसे इंटीग्रल पार्ट है जिसे आपको प्रोटेक्ट करना होता है, क्योंकि आपकी सारी पर्सनल इंफॉर्मेशन, सोशल इंफॉर्मेशन, सारी चीज उसमें अवेलेबल होती है। तो सबसे पहला फीचर है कि ऐप परमिशंस। आपके फोन में जितनी भी सोशल मीडिया एप्स है, ये सब में आपको एक चीज कॉमन होगी जो आपको चेक करनी है, ऐप परमिशंस। ऐप परमिशंस, हर एक सोशल मीडिया ऐप को ओपन कीजिए, उसकी ऐप परमिशंस में जाइए और उसमें जाके चेक कीजिए कि आप ये ऐप कौन कौन सी चीज आपके फोन में यूज कर रही है। मैं आपको कुछ ऐसे फीचर्स बताऊंगा जो आप उसमें टर्न ऑफ कर सकते हैं और आपकी सोशल। अब ये सारी एप्स में आपको पहली परमिशन जो टर्न ऑफ करनी है वो है लोकेशन। अब लोकेशन की परमिशन आपको रेयरली कभी यूज करनी पड़ेगी। आप सपोज कि कहीं घूमने गए हैं और आपको किसी जगह को टैग करना है, तब इस परमिशन की जरूरत पड़ेगी। और अभी तो जो एंड्रॉइड 11 वर्जन आया है उसमें ऐसा है कि जब भी आपको कोई फीचर यूज करना हो तो आप उसे उस मोमेंट के लिए अलाउ इन दी ऐप कर सकते हैं, तो वो सिर्फ ऐप ऑन होगी तभी वो फीचर यूज करेगा और उसके सिवा यूज नहीं कर पाएगा। अगर आपके फोन में एंड्रॉइड 11 नहीं है तो ये फीचर को टर्न ऑफ ही रखिए। जब आपको कहीं लोकेशन एक्सेस की जरूरत हो
तब इसे टर्न ऑन कीजिए और बाद में टर्न ऑफ कर दीजिए। चलिए बात करते हैं अब दूसरी परमिशन जिसे आपको टर्न ऑफ करना है। ये परमिशन है माइक्रोफोन यूज की। माइक्रोफोन तब यूज होता है जब आपको कहीं वॉइस मैसेज सेंड करना हो, किसी फ्रेंड को आप अगर व्हाट्सएप में है और आपको टेक्स्ट मैसेज सेंड नहीं करना और वॉइस मैसेज सेंड करना है, तब ये फीचर यूज होता है, जो मैं मानता हूं कि काफी सारे यूजर्स यूज नहीं करते होंगे। हम मोस्टली टेक्स्ट मैसेजेस ही करते हैं, तो इस फीचर को भी टर्न ऑफ कर दीजिए। खास करके अगर आपके फोन में फेसबुक ऐप इंस्टॉल है तो इसे टर्न ऑफ कर दीजिए। काफी सारे लीक्स और रूमर्स में ये आया है कि इवन आप जब ऐप यूज नहीं कर रहे होते तब भी फेसबुक आपकी लोकेशन ट्रैक कर रहा होता है, तो इस फीचर को टर्न ऑफ कर दीजिए। और मैं अगर शॉपिंग एप्स आपके फोन में है जैसे कि Amazon, फ्लिपकार्ट, तो इनमें भी अगर आपने ये ऑप्शन अनेबल किया है तो इसे टर्न ऑफ कर दीजिए। इसकी कोई जरूरत नहीं है, आपको वॉइस कमांड देना हो तभी इसे टर्न ऑन कीजिए। बस आज के लिए इतना ही था। सारी टिप्स वीडियो पॉज करके सारी टिप्स को मैं अभी एडवाइस करूंगा कि आपने पूरा वीडियो देख लिया है तो पॉज कीजिए और एक एक टिप को अभी जाके अपने स्मार्टफोन में इम्प्लीमेंट कीजिए। डेटा प्राइवेसी अभी काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है आपके लिए, पर आपका डेटा आपके लिए एक करेंसी के बराबर है, तो इसे प्रोटेक्टेड रखना काफी जरूरी है। जब तक गवर्नमेंट कोई रूल्स और रेगुलेशंस नहीं ला देते, लॉज नहीं ला देते, तो जरूरी है कि आपका डेटा आप खुद प्रोटेक्टेड रखें। तो बस आज के लिए इतना ही था। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो और हाँ, सब्सक्राइब तो जरूर कर दो। हम मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।